हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज़ में हम चैप्टर पढ़ रहे थे डेटा लिटरेसी, जिसमें हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रीकैप कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डेटा एक्विजिशन, सोर्सेज ऑफ डेटा एक्विजिशन एंड एथिकल कंसर्न इन डेटा एक्विजिशन। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे यूजेबिलिटी, फीचर्स एंड प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इन सभी टर्म्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तीनों टर्म अलग अलग हैं और इनका अलग अलग ही सिग्निफिकेंस है। सो यूजेबिलिटी मीन्स द फैक्टर दैट डिसाइड्स दैट डेटा इज़ रेडी टू बी यूज्ड और नॉट। इसका मतलब ये है कि यूजेबिलिटी ये डिसाइड करती है कि हमारा डेटा यूज़ करने के लिए रेडी हो गया है या नहीं। एंड इसके 3 फैक्टर्स हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, क्लीनलीनेस एंड एक्यूरेसी। इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर ऑफ डेटा का मीनिंग है कि आपका जो डेटा जो आपके सिस्टम में स्टोर्ड है, जिसको आप अपने मॉडल के लिए यूज़ करना चाहते हो, वो किस तरह से स्टोर्ड है, उसका वे ऑफ स्टोरेज क्या है। जैसे कि गिवन पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और दूसरी तरफ हमने स्ट्रक्चर्ड डेटा दिया हुआ है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर हम कंप्यूटर में कोई एल्गोरिथम या कोई प्रोग्राम ऐसा लिखते हैं जिसमें हर तरह के ब्लॉक्स को या हर कलर के ब्लॉक्स को अलग अलग काउंट करना है या सेग्रीगेट करना है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द पैटर्न्स इन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि सारे ब्लू कलर के ब्लॉक्स कितने हैं, तो आपको गिनने में या काउंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह एक मॉडल को, एआई मॉडल को पैटर्न समझने में टाइम लगता है जब उसके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। कंपैरेटिवली अगर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा की ओर देखें तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि जब हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, सो इजीली वी कैन टेल कि देयर आर 4 ब्लू ब्लॉक्स। इसी तरह सिस्टम भी स्ट्रक्चर्ड डेटा में पैटर्न को इजीली फाइंड कर लेता है। सो वन फैक्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ डेटा मीन्स द डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। Second thing is the cleanliness. The data should not have duplicate values or missing values, outliers and other anomalies, so that its reliability and usefulness for analysis is not affected. It means कि अगर हमारा डेटा क्लियर नहीं है, मान लीजिए अगर हमारे टेबल में बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, कई बार एक एक रिकॉर्ड एंटर हो गया है, या कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, कहीं पर डेटा, मान लीजिए कहीं पर डेटा हमारा प्रॉपरली सेव्ड नहीं है, कोई वैल्यूज़ मिसिंग हैं, उस केस में कोई भी एआई मॉडल प्रॉपरली डेटा के साथ डील नहीं कर पाएगा। अगर हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी है, तब भी उसमें क्लीनलीनेस होना मैंडेटरी है। सो क्लीनलीनेस का मतलब है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना हो और कोई भी वैल्यू मिसिंग ना हो। सपोज़ आप डेटा पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, लाइक योर डेटा कैन बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ प्रॉपर टेबुलर फॉर्म। इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ यूजेबिलिटी। नाउ थर्ड थिंग इज़ द एक्यूरेसी। हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड है, उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी नहीं हैं, उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ भी नहीं हैं, लेकिन डेटा एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट का मतलब है वैलिड और करेक्ट डेटा। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि वाटर कंजम्पशन स्कूल में कितना है, तो ऐसा ना हो कि वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल हाइपोथेटिक हो, यानी ऐसे ही किसी ने अपने मन से वैल्यूज़ एंटर कर दी हों। सो डेटा शुड बी एक्यूरेट। एक एवरेज लेवल पे, एक स्टैटिकल लेवल पे डेटा की वैलिडिटी मच मोर रिक्वायर्ड है, जिसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। मेरा डेटा करेक्ट होना चाहिए। तो 3 टर्म हमने पढ़ी। फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेकेंड वन इज़ क्लीनलीनेस एंड थर्ड वन इज़ एक्यूरेसी। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स पे काम कर लेते हैं तो डेटा हमारा किसी भी एआई मॉडल के यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ यूजेबिलिटी। नाउ वी हैव फीचर्स। फीचर्स का क्या मतलब होता है? फीचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटा।
They define what each data point represents and help us to make sense of data. For example, in a table of student record, feature can be student's name, age, gender, etc. इसका मतलब ये है, अभी हमने एक टर्म पढ़ी थी कि डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. सो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का सबसे ईजी तरीका टेबुलर फॉर्म होता है. टेबुलर फॉर्म में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है, अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है और अगर हमारा डेटा कम्प्लीटली एक्यूरेट है, तो जो टेबल के कॉलम हैं वो उस डेटा के फीचर्स कहलाएंगे. जैसे कि नेम हो गया, एज है, जेंडर है. आप किसी भी टेबल पे वर्क कर रहे हैं, सैलरी टेबल है, कंपनी टेबल है, सेल्स टेबल है, तो उसमें जो फीचर्स हैं वो क्या होंगे, उस टेबल के कॉलम्स. These features help us understand and analyze the data. In an AI model, we need two types of features of data. दो तरह के फीचर्स की हम बात करते हैं डेटा की हैं. वन इज़ इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज़ डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट आर द इनपुट टू द मॉडल. किसी भी एआई मॉडल को जो हम इनपुट करेंगे डेटा, यानी मेरा जब डेटा रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए, तो हम उस डेटा को एआई मॉडल को देंगे जिससे कि वो उसे प्रोसेस कर सके और एक प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन दे सके. सो द इनपुट टू द मॉडल आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट एंड दे आर द इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड टू मेक प्रेडिक्शंस. डिपेंडेंट फीचर्स कौन से होते हैं? दे आर द आउटपुट और रिजल्ट्स ऑफ द मॉडल एंड दे आर व्हाट वी ट्राइंग टू प्रेडिक्ट. मुझे पता है ये दो चीज़ें शायद आपको इतने अच्छे से समझ में ना आई हो, तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हुए? वेरिएबल दैट इज़ चेंज. वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो कि चेंज की जा सके. जैसे कि किसी ट्री के लिए अमाउंट ऑफ वाटर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है. और सेकंड साइड आप देख रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो रिज़ल्ट होगा, जो आउटपुट होगा हमारा, कि प्लांट कितना बड़ा होगा, उसमें लीव्स कितनी आएंगी, प्लांट हमारा प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो जो रिज़ल्ट है वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी? हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे. सपोज़ अगर आप किसी पेड़ में, किसी पौधे में पानी ज़्यादा दे देते हो, तो हो सकता है वो उससे ग्रो कर जाए और हो सकता है कि वो जो अमाउंट ऑफ वाटर है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, वो उसको नुकसान भी करे. तो इसी तरह से फर्टिलाइज़र्स कितने डालने हैं, कम डालेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा. तो हम एक रिज़ल्ट का प्रेडिक्शन करते हैं. तो जो इनपुट चीज़ें होती हैं, जो रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से हमारा प्रेडिक्शन निकल रहा है, जिसकी वजह से हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि इतना हम इनपुट देंगे तो उतना हमारा रिज़ल्ट निकलेगा. सो आई होप कि इस फिगर से आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं. Now we have pre-processing of data. Pre-processing is an essential phase in machine learning process that prepares data set for effective machine learning applications. It includes multiple processes to clean, transform, reduce, integrate and normalize data. देखिए, हम दो तरह के वर्ड यूज़ करते हैं. एक हम यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग और एक यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग को हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी पढ़ेंगे. सिंपल सी बात यह है कि जो मेरा एआई मॉडल डेटा को यूज़ कर रहा है प्रेडिक्शन करने के लिए या रिज़ल्ट देने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग. और जो स्टेप अभी हमने पढ़ी है कि जहाँ पर हम डेटा को यूज़ करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, उस टर्म को बोलते हैं हम प्री प्रोसेसिंग. यानी जब मुझे अपने डेटा को किसी एआई मॉडल के लिए प्रिपेयर करना है, उस प्रोसेस को हम प्री प्रोसेसिंग बोलेंगे. कहीं पर भी डेटा यूज़ करने के लिए जो हम रेडी करने की बात करते हैं, उसको हम प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं. और प्री प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर? फर्स्ट इज़ डेटा क्लीनिंग, सेकेंड वन इज़ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड वन इज़ डेटा रिडक्शन, फोर्थ वन इज़ डेटा इंटीग्रेशन एंड नॉर्मलाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज़ फीचर सेलेक्शन. एक एक करके समझेंगे. डेटा क्लीनिंग का मतलब ये है कि हम अननेसेसरी वैल्यूज़ या अननेसेसरी डेटा को अपने सेट में से हटा देते हैं. ये जो डेटा सेट है उसमें से हम अननेसेसरी डेटा क्लीन कर लेते हैं. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि मेरा डेटा प्रॉपरली रेडी हो आगे के स्टेप के लिए. सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टू चेंज द फॉर्म ऑफ डेटा.
थर्ड वन इज़ डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन में वही कुछ अननेसेसरी वैल्यूज़ डुप्लीकेट करना या उसके डेटा सेट के साइज़ को कम करना। सपोज़ मुझे कहीं पर 2000 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मॉडल, मेरा एआई मॉडल एक बार में अगर 1000 रिकॉर्ड को ही प्रोसेस कर पा रहा है तो मैं उस डेटा को रिड्यूस कर दूँगी। फोर्थ वन इज़ डेटा इंटीग्रेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है वैलिडिटी या करेक्टनेस ऑफ डेटा, जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा था एक्यूरेसी। सो डेटा इंटीग्रेशन एंड नॉर्मलाइजेशन में कि डेटा मेरा पूरा करेक्ट हो और नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि जो एग्जैक्टली ट्रू है ऑन इन द रियल वर्ल्ड, जो एग्जैक्टली एआई मॉडल द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट वन इज़ फीचर सिलेक्शन। जो अभी हमने फीचर पढ़े थे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फीचर, यानी सिलेक्शन ऑफ फीचर्स की कौन सा डेटा हम प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करेंगे या रिज़ल्ट के लिए यूज़ करेंगे और कौन सा डेटा हम इनपुट्स के लिए यूज़ करेंगे अपने एआई मॉडल में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आती जाएंगी। डेटा की प्री प्रोसेसिंग समझने के लिए या प्रोसेसिंग समझने के लिए आगे आने वाले वीडियो में हम कैगल कंपटीशन की बात करेंगे और वो कंपटीशन आप मेरे साथ साथ भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आपको ये दोनों टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कैगल कंपटीशन के थ्रू डेटा प्रोसेसिंग और प्री प्रोसेसिंग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर स्टूडेंट्स। गुड बाय।